अच्छा, एक बात और भी है, बड़ी ध्यान देने योग्य बात है। और ज्यादा तक वो पाठक गण जो पाठ करते हैं रामायण का, उनके लिए बड़ी ही मार्मिक बात है कि रामायण में 7 कांड लिखे हुए हैं। और 7 कांडों में आप दर्शन करेंगे कि हर कांड की शुरुआत जो है वो दोहे से है। केवल सुंदर कांड ही एक ऐसा कांड है जिसकी शुरुआत चौपाई से है। एक बार ये बात पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछी, कथा पौराणिक है, आप लोग समझ लीजिए। एक बार पूछा भगवती जी ने भगवान शंकर से कि महाराज ये बताइए, जब हर कांड का प्रारंभ दोहे से है तो सुंदर कांड में ऐसा क्या हुआ जो चौपाई से शुरुआत हुई? दोहा और चौपाई है क्या? तो भगवान शंकर ने बड़ा सुंदर समझाया भगवती जी को और कहा कि चौपाई तो चलत है और दोहा बने विराम, और सुंदर के प्रारंभ में नहीं किया विश्राम। चौपाई वहां लिखी जाती जहां प्रसंग चलने लगता है, दोहा वहां लिखा जाता है जहां प्रसंग को विश्राम करना होता है। सुंदर कांड ऐसा कांड है जिसकी रचना में तुलसी बाबा ने विश्राम नहीं किया है। बड़ी अद्भुत चर्चा है सुंदर कांड के प्रारंभ की। सुंदर कांड की रचना में तुलसी बाबा ने विश्राम नहीं किया। तो बात हुई कि तुलसी बाबा ने आखिर विश्राम क्यों नहीं किया? ऐसा क्या था जो बाबा ने विश्राम नहीं किया? तो ये बात तो तुलसी बाबा के थोड़ा जीवन से जुड़ी है। तुलसी बाबा ने ये दर्शन किया महादेव जी की कृपा से, क्योंकि शक्ति उन्हीं से मिल रही थी रामायण लिखते समय। उन्होंने विचार किया कि सुंदर कांड में श्री हनुमान जी महाराज आप दर्शन करिएगा। जब से चले हैं, उड़ान भरे हैं, रास्ते में इतनी विघ्न बाधाएं आई, लेकिन श्री हनुमान जी रुके नहीं। मैनाक कंदमूल फल लेकर के आए, श्रमहारी बन करके फिर भी हनुमान जी महाराज ने प्रणाम स्वीकार किया मैनाक का और फिर चलते पड़े, रुके नहीं। सुरसा से भी जो भी विषय रहा, परीक्षा लेने आई थी, उनसे भी हनुमान जी महाराज निपट के आगे ही बढ़े। सिंहिका आई, उसको भी भगवान हनुमान जी महाराज ने कल्याण किया और आगे ही बढ़े। सुंदर कांड में आप दर्शन करिएगा, हनुमान जी ने कहीं विश्राम नहीं लिया है। और तुलसी बाबा के जीवन में हनुमान जी की बड़ी कृपा रही है। राम से मिलाने वाले ही हनुमान जी हैं। तुलसी बाबा को अयोध्या में एक प्रेत ने बताया था कि काशी विश्वनाथ मंदिर में जाइए और वहां तुम्हें हनुमान जी मिलेंगे, हनुमान जी की शरण पकड़ लेना, और हनुमान जी की शरण पकड़ लोगे तो तुम राम को पा जाओगे। क्योंकि तुलसीदास जी राम ढूंढ रहे थे। प्रसंग है, लंबे प्रसंग होते हैं, इसलिए छेड़ेंगे नहीं प्रसंग को, हम समझने भर की बात यूं ही बता देंगे और आगे बढ़ेंगे प्रसंग में। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्री हनुमान जी की भेंट हुई तुलसी बाबा से, और तुलसी बाबा हनुमान जी की शरण पकड़ लिए। बोले हमें राम से मिलना है। हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने राम जी से मिलवा भी दिया। तुलसी बाबा सोचने लगे सुंदरकांड की रचना के समय कि जिन हनुमान जी ने मेरी इतनी मदद की, इतना सहयोग दिया कि मुझे राम से मिला दिया, और आज वो जा रहे हैं लंका और वो विश्राम नहीं कर रहे हैं, और मैं सुंदरकांड की कथा लिखने जा रहा हूं।
यदि तुलसीदास जी सोच रहे हैं यदि हनुमान जी ने विश्राम नहीं किया है तो मैं कैसे विश्राम ले लूं। तो जब हनुमत ओ विश्रामन कीना तो तुलसी विश्राम लीना। इसलिए तुलसीदास जी ने भी विश्राम नहीं लिया। विश्राम लेते तो दोहा लिखते, क्योंकि दोहा चौपाई तो चलत है दोहा बने विराम, और सुंदर के प्रारंभ में नहीं किया विश्राम। इसलिए हनुमान जी महाराज ने विश्राम नहीं लिया तो तुलसी बाबा ने भी विश्राम नहीं लिया और चौपाई लिख दिए। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए।